हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू GK24। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं इस एक वीडियो में। आज हम जितनी भी यूनेस्को से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ठीक है, 2023 जनवरी से लेकर 2023 मई तक जितनी भी न्यूज़ अनाउंस करी है यूनेस्को ने, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उन सभी न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको पता है इंडिया की 40 मेजर साइट्स हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। हम उन सबको वन बाय वन देखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एग्जाम में कि आपको साइट्स दे रखी होंगी, उनके नाम दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी वो साइट है जो यूनेस्को की लिस्ट में नहीं आती। ठीक है, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी जो साइट्स है यूनेस्को की लिस्ट में आती है। ठीक है, तो हम एक बार उनको भी गो थ्रू कर लेंगे। तो मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट कोटेशन दे रखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट इज देयर टाइम। तो देखो क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे होते हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं हमारे साथ वाले, उनका हो जाता है। ठीक है, या फिर कई बार ये होता है कि जैसे हमारी एज ग्रुप के, हमारी क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, तो हम उनको देखकर ही अपने अंदर एक वो मतलब सेल्फ डिफीटिंग थॉट ले आते हैं कि सब लोग मेरी एज वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, और एक मैं ही हूं जो नहीं कर पा रहा, पता नहीं कहाँ कमी रह गई। तो हम क्या करते हैं, खुद को ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने लगते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप किसी को खुद से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो लिटरली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कंपैरिजन कभी किसी के बीच में हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच कर देखो कि अगर आप किसी को खुद से कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो एक अलग इंडिविजुअल है जिनकी अलग सर्कमस्टांसेस रहे हैं। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल अलग हो, आपके हो सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस अलग हो, आपके हो सकता है कि पेरेंट्स के अलग थॉट प्रोसेस हो, आपकी फैमिली कंडीशंस अलग हो, उनके फैमिली कंडीशंस अलग हो सकती है, उनकी लाइफ अलग हो सकती है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो काम करते हैं। तो कभी भी अगर आप खुद को किसी दूसरे से कंपैरिजन कराते हो ना, तो आप खुद को सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट फील कराओगे और इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा बस खुद पे फोकस करो, बस आपका जो आज है ना वो कल से बेटर होना चाहिए, बस इस चीज पे ध्यान रखो। अगर आप जो है अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे ना, और बस इसी प्रोसेस में लगे रहोगे, देन आई एम गारंटी कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप डेफिनेटली जो चाहते हो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी आप ये मत करो कि मेरा दोस्त है उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा, ये मतलब बहुत बहुत इस तरीके की बातें होती है। तो ठीक है, हो गया उनका, कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है और आपका भी टाइम आएगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि कभी भी जो सूरज और चांद होता है ना, कभी भी उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो अपने अपने टाइम पे शाइन करते हैं। ठीक है, तो वही है बात कि आपको जो है कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल है, वो एक अलग इंडिविजुअल है, और अपने अपने टाइम पे दोनों शाइन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो इस बात को समझोगे और अपने ऊपर भरोसा रखोगे, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ वाली जो क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, तो फिर ये वर्ल्ड भी आप पर बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, और आप डेफिनेटली सब करोगे, बस टाइम आने दो। ठीक है, तो अपना टाइम आएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना किस किस को अच्छा लगा। ठीक है, तो अब आज की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनेस्को के बारे में जानेंगे कि यूनेस्को क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और क्या काम करती है। ठीक है, तो सो दैट हमें क्या पता लगे, एक ब्रीफ आइडिया हो यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को एक स्पेशल एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का। और इसका मिशन क्या है कि ये वर्ल्ड में पीस जो है या सिक्योरिटी जो है उसको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, कैसे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। अब किस किस फील्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेकर आना चाहती है, एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में, कल्चर में, मतलब कल्चरली सभी कंट्री को बाउंड करके, और जो उनको मतलब क्या होता है, उनको पीस, आपस में कंट्रीज के अंदर पीस बनी रहे, इनकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू ये क्या करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है, इंश्योर। अब इसके बारे में बात करें तो 193 यानी 193 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यूनेस्को के अंदर एट प्रेजेंट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो हमारी न्यूज है ना, बिल्कुल हम जनवरी से लेकर मई 2023 तक कवर करेंगे, और ये सारी न्यूज कैसी है जो यूनेस्को ने अनाउंस करी है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो रिसेंटली वुमेन जर्नलिस्ट नीलोफर हमीदी, इलाह मोहम्मद, नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम ईरान हैव बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ 2023 यूनेस्को गुलिमरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर में 3 वुमेन दिख रही होंगी। ठीक है, इन तीनों को ही क्या मिला है यूनेस्को की तरफ से
एक टाइटल मिला है जिसको कहते हैं लॉरेट्स ऑफ 2023, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हो गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है, इनको ये प्राइज मिला है। अच्छा, कौन है ये तीनों वुमेन? ये जो है वुमेन जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे कहाँ पे है, ये ईरान के अंदर वुमेन जर्नलिस्ट है, और इनको किसी वजह से इनको क्या करा था, जेल भी हुई थी, लेकिन इसीलिए हुई थी क्योंकि ये जो है ना अपनी इश्यूज को बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी, ठीक है, इन्होंने सच्चाई को जो है लोगों के सामने पब्लिकली अनाउंस किया था। तो इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, इनको जेल भी हुई थी, लेकिन इन्हीं के लिए इनके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आए थे और इनकी पूरी वर्ल्ड ने काफी सराहना करी थी और इनको जो है ये प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये जो है यूनेस्को की तरफ से इनको प्राइज मिला, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट स्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 16th of May। यहाँ पे देखो, एक इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, मतलब हम क्या करते हैं, पूरे हम डे में देखते हैं कि जैसे जुलाई के हम पर्टिकुलर डे पढ़ते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हो गए, राइट। तो इसी तरीके से जो 16 मई है ना, उसमें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ना, वो मनाया जाएगा, ऐसा यूनेस्को ने कह दिया है, ठीक है, और बहुत पहले कहा था। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये यूनेस्को ने कहा है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 16 मई क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। अब आगे पढ़ते हैं। दिस इंपॉर्टेंट डे एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। इस जो इंपॉर्टेंट डेज का मतलब यही है कि ये जो पर्टिकुलर डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इसमें ये बताना है कि लाइट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लाइट नहीं होती तो क्या क्या हो सकता था, लेकिन हमारी लाइट के आने की वजह से और लाइट में जितनी भी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उन सभी ने कैसे हमारी लाइफ को ईजी बनाया, ये सारी मतलब जो डे है उसी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। इसके बाद इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मेडिसिन, कम्युनिकेशन, आर्ट एंड एनर्जी, और कैसे जो है लाइट कम्युनिकेशन, मेडिसिन, आर्ट और एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो डे को है मतलब डे ऑफ लाइट के बेसिस पे मनाया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली शांति निकेतन हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्कोज लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहे होंगे जो कि शांति निकेतन की, और वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे ये रिकमेंड किया गया था कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शांति निकेतन कहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन शांति निकेतन जो प्लेस है बनी हुई थी न्यूज में, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड अ हेरिटेज डेजिग्नेशन by UNESCO, becoming the first ever living heritage university in the world। यहाँ पे देखो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। अभी हाल ही में जो है यूनेस्को की तरफ से उनको क्या मिला है? एक हेरिटेज डेजिग्नेशन का टाइटल मिला है, ठीक है। और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? विश्व भारती, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये भी याद रखना है। और इनको किसने टाइटल दिया है? अभी हाल ही में यूनेस्को ने दिया है। और क्या क्या कहा है कि फर्स्ट एवर लिविंग हेरिटेज बन गई यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Angela Merkel, the former Chancellor of Germany, has been awarded prestigious Felix Hofort-Boigny UNESCO Peace Prize for the year 2022। यहाँ पे जो है एंजेला मार्कल, जो कि जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी, अभी उनको एक प्राइज मिला है यूनेस्को की तरफ से। कौन सा प्राइज है? फिलिक्स हॉफोर्ट बॉइगनी प्राइज, जो कि 2022 के लिए इनको मिला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे कि कौन है वो फीमेल लेडी जिनको जो है यूनेस्को की तरफ से फिलिक्स प्राइज मिला है। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है एंजेला मार्कल, जो कि फॉर्मर चांसलर थी, कहाँ की? जर्मनी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, हेलिंग फ्रॉम इंडिया, हैज बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको जो है यूनेस्को की तरफ से एक प्राइज मिला है जिसका नाम है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023, ठीक है। कौन है ये? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सेलेक्ट कर लिया गया है टू रिसीव यूनेस्कोज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अवार्ड किस बारे में है, क्यों मिलता है। तो ये अवार्ड जो है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होता है लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी में, यानी लैंग्वेज और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। उसके बाद है कि द अवार्ड सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ 24th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21st फरवरी। तो 21st फरवरी को जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी दिन यानी 24th एडिशन को जो है ये सेरेमनी हुई, ठीक है। और इस साल जो सेरेमनी ये हुई, सेलिब्रेशन हुआ, इसकी जो थीम थी वो थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, हम इंडियन ओरिजिन के हैं जिनको यूनेस्को की तरफ से प्राइज मिला है।
चलो आगे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट कराई डियो मोई डैम फॉर एडिशन टू द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है एक प्लेस है जिसका नाम है कराई डियो मोई डैम, जो कहां पर है, असम के अंदर। ठीक है, क्यों है उसको नॉमिनेट किया है कि उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कराई डियो मोई डैम जो कि कहां पर है, असम के अंदर, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था, नॉमिनेट किया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए। रिसेंटली यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू डेडिकेट द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023 टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24 एवरी ईयर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जनवरी 24 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, हम ये सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। तो इस दिन क्या है कि जो यूनेस्को है उसने डिसाइड किया है कि हम जो है इस डे को किसको डेडिकेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023, और किनको, अफगान की गर्ल्स जो है, अफगानिस्तान की जो गर्ल्स और वुमेन्स है उनके एजुकेशन के लिए हम डेडिकेट करेंगे। ठीक है, आपको पता है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा केओस चलता रहता है आए दिन। ठीक है, अलग अलग न्यूज में बना रहता है, तो वहां पे क्या है कि एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं दबके रह गया है अफगानिस्तान के अंदर। तो यूनेस्को क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर डे को डेडिकेट करके एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी 24 जनवरी को 2023 को क्या किया है यूनेस्को ने, अफगान गर्ल्स एंड वुमेन के लिए डेडिकेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड ओडेसा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। UNESCO has designated Odessa as a World Heritage in Danger Site located in Ukraine। देखो यूक्रेन के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है ओडेसा, जो कि अभी क्या है, यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है, यानी कि उनको करार दिया है कि ये यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड ओडेसा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड ओडेसा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट लोकेटेड इन यूक्रेन। देखो यहाँ पे क्या है कि यूनेस्को ने एक जो प्लेस है जो कि यूक्रेन में सिचुएटेड है, वहां पे क्या है कि उनको बताया है कि ये जो साइट है ना वो डेंजर में है। ठीक है, अब डेंजर में क्यों है, क्या है, वो बड़ी न्यूज है, लेकिन अभी हमें याद रखना है कौन सी प्लेस है, ओडेसा, और ये कहां पर है, यूक्रेन के अंदर। और अभी क्या है कि यूनेस्को ने अनाउंस किया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, मतलब ऐसी साइट्स जो क्या है कि मतलब कहते हैं ना जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, तो हम उनको पहले से याद रखते हैं, उस कैटेगरी में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो ऐसे यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो उस लिस्ट के अंदर वो सारी साइट्स होती है जो डेंजर के अंदर होती है। तो यूनेस्को की अभी जो है इस वाली एक पर्टिकुलर साइट को ऐड किया गया है, तो आपको याद रखना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ओडेसा, जो आपको याद रखनी कहां पर है, यूक्रेन के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो है टोटल 40 जो है यूनेस्को की क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इंडिया की। तो अभी जो है लेटेस्ट बात करें कौन सी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है यूनेस्को की लिस्ट में, तो देखो धोलावीरा जो है हरप्पन सिटी इन रन ऑफ कच्छ बिकम्स इंडियाज 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे कि लेटेस्ट यानी कि सबसे रीसेंट वाली कौन सी इंडियन हेरिटेज साइट है जो ऐड हुई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो धोलावीरा है, हरप्पन सिटी इन द रन ऑफ कच्छ। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी हरप्पा सिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को हैज इंस्क्राइब्ड द रुद्रेश्वरा टेंपल एट पलमेट वारंगल तेलंगाना ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बता रखी है कि एक टेंपल है जिसका नाम है रुद्रेश्वर टेंपल, जिसको रामप्पा टेंपल भी कहते हैं, जो कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है, उसको भी क्या किया है, इंस्क्राइब किया गया है एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं, अभी तक हमने बात कर ली जितनी भी न्यूज थी 2023 के अंदर यूनेस्को से रिलेटेड सारी बात हो चुकी है वहां पे। अब जो है हम क्या करेंगे, वन बाय वन देख लेंगे कौन कौन सी प्लेस है, कहां पर है, और वो सारी की सारी प्लेस कैसी है जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, कहां पे, यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, की आपको डेफिनेटली पता होगा, अगर आपने नेशनल पार्क्स के नाम याद करके होंगे तो आपको याद होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे, असम के अंदर है। और इसी के साथ केला देवली घाना नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये भी राजस्थान के अंदर है। मानस नेशनल पार्क ये असम के अंदर है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी है जो कि क्या है, यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है, ठीक है, उसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, और ये भी क्या है, इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं कि यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कल्चरल में मतलब ऐसे प्लेसेस आ जाएंगे जो कि फोर्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ऐसी जो चीजें होती है ना, टेम्पल्स हो गए, वो सारी की सारी इसमें आती है। तो सबसे पहले ढोलावीरा की बात करें तो ढोलावीरा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है, और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर।
सेकंड है ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जो कि अभी हमने बात करी थी रामप्पा टेम्पल के बारे में, तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद है आर्किटेक्चर वर्क द ऑफ ले कॉर्बुसियर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, तो ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद को पूरी सिटी को क्या किया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। जयपुर सिटी भी क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में आती है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा, ठीक है, ये कहाँ पर है, नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा बिहार के अंदर है, ये भी हमारी क्या है, इंक्लूडेड है लिस्ट के अंदर। रानी की वाव जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ऑफ कोर्स राजस्थान के अंदर ही है। जंतर मंतर जो है राजस्थान के अंदर ही, एक दिल्ली के अंदर भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो जंतर मंतर है वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। उसके बाद है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि दिल्ली का है, और ये भी क्या है, इंक्लूडेड है। इसके बाद है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेडका मध्य प्रदेश में है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, जो कि बिहार में। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया तमिलनाडु के अंदर। हुमायूंस टॉम्ब आपको पता ही होगा दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ये कहाँ पर है, आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल तमिलनाडु ऑफ कोर्स। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडाकल, ये कहाँ पर है, कर्नाटका। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ऑफ कोर्स गोवा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर होगा, यूपी के अंदर। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये कहाँ पे होगा, कर्नाटका, सॉरी। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये भी तमिलनाडु में। सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में उड़ीसा में होगा, ठीक है। आगरा फोर्ट यूपी के अंदर। अजंता केव महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र के अंदर। और ताजमहल तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये थे हमारी पूरी यूनेस्को की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ स्टडी, जहाँ पे हमने यूनेस्को को समझा। यूनेस्को के अंदर जितनी भी न्यूज बन सकती थी, जितनी भी अनाउंसमेंट हुई थी यूनेस्को की तरफ से, हमने उन सभी को पढ़ा। उसके बाद हमने जितनी भी यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया की, उन सभी को हमने देखा, ठीक है, एक ग्लैंस डाला उनके ऊपर। तो आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगी। आपको ऐसे रटना नहीं है, याद नहीं रखना कि आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आपको बस एक बार बैक ऑफ द माइंड आपको याद रखनी चीजें कि हाँ ये सारी की सारी साइट्स हैं जो आप क्या करोगे, यूनेस्को की लिस्ट में आती है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप एलिमिनेशन मेथड को लगा के आप इजिली आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आए दिन मैं आपको ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे आप अपने सिलेक्शन के पास और करीब जा सके, ठीक है। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और GK24 एप्लीकेशन को प्लीज डाउनलोड कर लेना, ये आप ही के लिए बनाई गई है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिल जाएंगे, इसके साथ ही MCQ मिलेंगे, बायलिंगुअल यानी सब कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू जो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, इससे भी काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप है आपके लिए, डेडिकेटेड सभी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए इसको डाउनलोड कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको यूजफुल अपने लिए मतलब लाभ उठाइए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़ने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे किसी ऐसी मजेदार टॉपिक के बारे में जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।